वफाकी काबीना की पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम से मुतालिक कौमी पॉलिसी की मंजूरी। वफाकी काबीना ने वजारत दाखिला की सिफारिश पर पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम की कौमी पॉलिसी 2024 की मंजूरी दी। वजारत कानून और इंसाफ की सिफारिश पर और सिंध हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में खुसूसी अदालतों के हुदूद और दायराकार में तब्दीली की मंजूरी भी दी गई। मुल्क भर से 54,000 हज दरखास्तें मौसूल। कल आखिरी दिन। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक रात तक हज दरखास्तें मजीद बढ़ने और कल तक सरकारी हज स्कीम का कोटा मुकम्मल होने का इम्कान। किस्तों में खराजात वसूली के सबब माजी से जायद दरखास्तें मौसूल हुई। दरखास्तें मुकम्मल होने के बाद हज परवाजों के शेड्यूल को हतमी शक्ल दी जाएगी। और कराची और इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 24 नवंबर से इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी दूर ना हो सकी। सार्फिन ना तो सोशल मीडिया ऐप चला पा रहे हैं और ना ही आसानी से ऑनलाइन खरीदी हो पा रही है। लेकिन वफाकी हुकूमत ने दावा किया है कि इंटरनेट बंद किया, ना उसकी रफ्तार सुस्त की। डाटा इंटरनेट भी 100% चल रहा है। प्रोटेस्ट, धरना जहाँ भी होता, चाहे किसी भी जगह में इस्लामाबाद में होता, किसी को यह हक नहीं पहुँचता कि उस पे गोली चलाए। ये शहादत जिस तरीके से हुई है, खान साहब ने इसकी बड़ी मजम्मत की है। इसके साथ खान साहब ने ये पार्टी के लिए हिदायत दी है कि अपनी यूनिटी बरकरार रखो। तहरीक इंसाफ दी चौक में सैकड़ों कारकुनान की शहादत से दस्तबरदार। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सैकड़ों अमवात की बात करने वालों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। 12 कारकुन शहीद हुए। एस्टैब्लिशमेंट से फिलहाल मुज़ाकरात का कुछ नहीं कह सकता। फाइनल कॉल एहतजाज के बाद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई से पहली मुलाकात हुई। 26 की रात को तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे हमने अटक में मुजाहिरीन को रिसीव करना शुरू कर दिया। रेस्ट के वक्त हमने वेरिफिकेशन को जो है वो 4 स्टेप्स में किया कि अभी तक जो हमने 1150 मुलजमान का डाटा भेजा फॉर एनालिसिस, उसमें से ये 89 उस 1150 में से निकल आए हैं जिनका कोई डाटा पाकिस्तान में मौजूद है। 24 नवंबर को एहतजाज करने वालों में 100 तरबियत याफ्ता शरपसंद थे। पीटीआई मुजाहिरीन से ब्राज़ील में डांसू गैस शेल मिले जो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं। डीपीओ अटक डॉक्टर गयास गुल का दावा। कहा, इन शेल की शिद्दत पाकिस्तानी शेल से 5 गुना ज्यादा है। अटक में नाकाबंदी पर मुजाहिरीन ने फायरिंग की। गिरफ्तार एक शख्स के मोबाइल से वीडियो मिली। वीडियो में एक शख्स पुलिस की वर्दी पकड़े खड़ा है। अफगान बाशिंदों का इस्लामाबाद में दाखिल होना लम्हा फिक्रिया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने लॉ एंड ऑर्डर पर बात नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने जा रहे हैं। फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू। कहा, वजीर आला केपी के अपनी सियासत चमकाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। हमारे वजीर आला इस्लामाबाद पर चढ़ाई करते हैं। डेरा इस्माइल खान शरपसंदों के निशाने पर। तहसील कराची में फायरिंग। अली अमीन गंडापुर के चचाजाद भाई साबिक मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सरदार सकलैन खान गंडापुर जाँ बहाक। बनू के इलाके जानी खेल में मातर गोला फटने से 3 बच्चे जाँ बहाक। मदरसे के बच्चों को मातर गोले लगे जिससे वो खेलने गए। वाक़ये के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। कराची एयरपोर्ट खुदकुश हमले की तहकीकात में बड़ी पेशरफ। धमाके के मास्टरमाइंड और बीएलए के अहम कमांडर के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल, धमाका खेज मवाद के इस्तेमाल और फंडिंग से मुतालिक दफात शामिल। जावेद बलोच के सनसनीखेज इंकशाफात के बाद एफआईआर काटी गई। धमाके के लिए रकम बलोचिस्तान के हब चौकी की निजी बैंक ब्रांच से ट्रांसफर करवाई गई। कराची का एक और नौजवान डाकुओं की गोलियों का शिकार। गुरु मंदिर के करीब डकैती मज़ाहिमत पर नौजवान हसन कत्ल। वाक़ये के खिलाफ दुकानदारों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा कि जब तक हसन के कातलों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा एहतजाज जारी रहेगा।
ससुरालियों ने तशद्दुद करके बहू की जान ले ली। लाहौर के थाना मुगलपुरा की हुदूद में ससुरालियों के तशद्दुद से जख्मी अनीका अस्पताल में दम तोड़ गई। पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार न कर सकी, ताहम वाक़े का मुकदमा भी दर्ज न हो सका। सिहोनी फौज की जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जियां, लबनान पर फजाई और जमीनी हमले जारी। एक लबनानी फौजी शहीद और कई शहरी जख्मी। हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह करने का दावा। गजा के इलाके बतलाही में मकान मिसाइल और हमले में तबाह, 10 फलस्तीनी जान से गए। 24 घंटों में शोहदा की तादाद 37 हो गई। इजराइल का शुमाली गजा में लाशें तहलील करने वाले ममनुआ हथियारों का इस्तेमाल। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि गजा में दुनिया की किसी भी जंग से ज्यादा बच्चे जिस्मानी आज़ा से महरूम हो गए। गजा के मकबूजा इलाके बैतुलहम में ईसाई बरादरी दूसरे बरस भी क्रिसमस मनाने से महरूम। इसराइली दहशतगर्दी की वजह से लोग खामोश और अफसरदगी से क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं। तारीखी गिरजाघर भी वीरान, सड़कों और घरों पर भी किसी किस्म की आराइश नहीं की गई। दुकानें बंद, सयाहों की तादाद भी कम। हजारों अफराद मकबूजा इलाकों से नकल मकानी कर चुके। शामी फौज ने रूसी फौज के ताउन से फजाई और जमीनी ऑपरेशन में सैकड़ों जंगजू को हलाक कर दिया। कई इलाकों को कंट्रोल दोबारा हासिल। अदलिब और हलब पर फजाई हमलों में जंगजू के कई ठिकाने तबाह। शामी फौज ने पेश कदमी करते हुए हमाका इलाका मुकम्मल तौर पर क्लियर कराया। जॉर्जिया में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में शिद्दत। कई शहरों में मुजाहिरीन सड़कों पर आ गए। तिबलिसी में हजारों अफराद का पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज। पुलिस की मुजाहिरीन पर शेलिंग और आंसू गैस का इस्तेमाल। 200 से जायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 8 दिसंबर को चाइना का दौरा मुतवक्के। मरियम नवाज कम्युनिस्ट पार्टी की दावत पर चीन का दौरा करने वाली पहली खातून वज़ीर आला होंगी। दौरे में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिकल, इंडस्ट्री, स्मॉग और मौसमियाती तब्दीली के अमूर पर बाहमी इश्तराकार का जायजा लिया जाएगा। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि पाकिस्तान में आज तक कभी भी फेसबुक, अमेजॉन जैसे टेक जाइंट्स प्रोड्यूस क्यों नहीं हुए? इससे कोई फायदा नहीं होगा अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करें। तो करते ही कोई डील बनाते हैं। 2 मिलियन में तो नहीं हो सकता, और आपके डिनर का भी टाइम हो रहा है बाय द वे। मुस्तकबिल के नौजवानों की रहनुमाई GTV ने जिम्मेदारी निभाई। द कैश काउ शो का पहला प्रोग्राम अपने नाज़रीन के नाम। सरमायाकारी के बेहतरीन मौके, पैनल में शामिल माहिरीन के मुफीद मशवरे और वो सबको जो आप चाहते हैं। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, सिर्फ GTV न्यूज़ पर। और एनिमेटेड फिल्म डॉगमैन के रिलीज में 2 माह बाकी रह गए। फिल्म 31 जनवरी को रिलीज की जाएगी।